बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 13 फरवरी 2021 है। दोस्तों, आज की बहुत अहम खबरें हैं जो आप तमाम भाइयों से सिरात मुस्तकीम चैनल के ज़रिए शेयर की जा रही हैं। आप तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे भाइयों को भी ये मालूमात मिल सकें। आज की खबरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह अनकबूत की आयत 41 में इरशाद बारी ताला है, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना मददगार बना रखा है, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है। वह भी एक घर बनाती है और सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का ही होता है। काश के ये लोग जानते। सऊदी अरब ने जब से इंटरनेशनल परवाज़ों पर पाबंदी लगाई है, गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्कों में जाकर फंस गए हैं, सऊदी अरब आना चाहते हैं, इनके वीज़े और अकामे ख़त्म होने के करीब हैं। तमाम लोग बहुत परेशान हैं। दोस्तों, आपकी परेशानी में याद रखें, मैं किसी सूरत में इजाफ़ा करना नहीं चाहता, क्योंकि गलत उम्मीद दिलाना भी एक गलत बात ही होती है। सोशल मीडिया के ज़रिए आप तमाम भाई लोग ऐसी चीज़ें सुनते हैं जिसमें कहा जाता है कि 13, 15, 17 या 20 तारीख को इंटरनेशनल परवाज़ें खुल जाएंगी। ये तमाम की तमाम चीज़ें मनगढ़ंत हैं और बेबुनियाद हैं। सऊदी अरब का कोई एक इदारा भी इस बारे में कोई ख़बर शेयर नहीं कर रहा है। ना जाने ये कहाँ से अफवाह फैलाने वाले लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें फैलाते हैं। आप तमाम भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि ये तमाम मनगढ़ंत ख़बरें हैं। ताज़ा तरीन इतलात आप जानेंगे तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि सऊदी हुकूमत ने जो दुबई के ज़रिए बहुत सारे गैर मुल्की अफराद, ख़ास तौर पर इंडियन भाई सऊदी अरब में आ रहे थे, क्योंकि दुबई के ज़रिए वाया दुबई फ़्लाइट्स चालू थीं। अब ताज़ा तरीन जो इतलात आई है कि सूडान का दूसरा रास्ता भी बंद कर दिया गया है। सूडान की हुकूमत ने कहा कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो 20 ममालिक सऊदी हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, सूडान के ज़रिए सऊदी अरब में नहीं जा सकेंगे। याद रखें, ये ताज़ा तरीन ख़बर, सूडान ने जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को सऊदी अरब के लिए इन 20 ममालिक के लिए फ़िल वक्त अभी बंद कर दिया है कि वाया सूडान किसी सूरत में इन 20 ममालिक के अफराद को सऊदी अरब नहीं लाया जाएगा। वज़ारत सेहत की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ केसेस बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पर दमाम यानी ईस्टर्न रीजन और रियाद रीजन इसमें शामिल है। सऊदी हुकूमत किसी भी तौर पर ऐसा कोई चांस फ़िल वक्त अभी लेती हुई नज़र नहीं आ रही, मगर याद रखें, कोई भी एलामिया अगर आएगा तो उसके लिए कोई मखसूस डेट किसी भी इदारे ने ज़ाहिर नहीं की। इस बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि 13 तारीख, 15 तारीख, 17 या 20 को फ़्लाइट्स चलेंगी। लिहाजा ऐसे चैनल्स या ऐसी वीडियोस को देखने से इज्तनाब करें। सऊदी अरब की हुकूमत ने यह भी कहा है कि ऐसी खबरें फैलाने से भी गुरेज किया जाए। सऊदी महकमा शहरी दिफा ने तमाम अफराद, सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को हंगामी हालात में पेशगी इंतबाह के लिए नेशनल प्लेटफॉर्म पर सायरन का तजर्बा शुरू कर दिया है। सऊदी महकमा शहरी दिफा ने अहम बयान जारी करके बताया कि सायरन तजर्बाती तौर पर हालात में पेशगी जो वार्निंग होगी उसी बुनियाद पर जारी किया जा रहा है, लिहाजा आवाम इससे परेशान ना हों। इस अहम सूरत हाल में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल सेट्स पर हंगामी सूरत हाल की इतला दी जाएगी और शहरियों को मुनासिब हिफाजती इंतज़ामात पर आमादा किया जाएगा। ऐसा करने पर मोबाइल में वाइब्रेशन पैदा होता है और इसकी एक ख़ास टोन से ये सायरन बजता है। नेशनल प्लेटफॉर्म के मुतअद्दिद अहदाफ में इनमें से ये भी एक अहम काम शुरू कर दिया गया है कि ख़तरा जिस इलाके को दरपेश हो, इस इलाके की फौरी तौर पर निशानदेही करके वहाँ मौजूद जो भी अफराद हैं उनके जान और माल को कम से कम करने के लिए फौरी तौर पर ख़तरात से आगाह करने के लिए ये मैसेज भेजा जाए। हंगामी हालात में पेशगी इंतबाह के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाना भी एक अहम सऊदी हुकूमत का मकसद है। नए सिस्टम के ज़रिए बर्क रफ्तारी से सब लोगों को ये पैगाम पहुँचाया जाएगा और ये यकीन कराया जाएगा कि सायरन सरकारी इदारे की जानिब से बजाया जा रहा है, इससे मत घबराएं। महकमा शहरी दफा ने मज़ीद कहा कि सायरन का तजर्बा
सबसे पहले बहा शहर में होगा। इसके अलावा हरमीला, अलआइना, बकीकुल शनान, बहीरा, अलकनफदा और तनुमा कमिश्नरियों में इसके बाद किया जाएगा। बयान में मज़ीद शहरी दफ़ा के नुमाइंदे ने कहा कि सऊदी और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है सायरन की आवाज़ जैसे ही सुने या इनके मोबाइलों पर मैसेजेस आएँ तो उससे खौफजदा ना हों। ये तजर्बाती अमल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तमाम अफराद इस चीज़ को नोट कर लें कि आने वाले दिनों में जो भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी उसमें ये सायरन बहुत अहमियत रखेगा। तमाम लोग अपने जान और माल की हिफाजत आसानी से कर सकेंगे। सऊदी माहिरीन फ़ल्कियात ने कहा कि इंशाअल्लाह अगले 60 दिनों में सऊदी अरब में रमज़ान का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। तमाम लोग एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें ताकि मसाजिद आबाद रहें और यहाँ पर हम इस मुक़द्दस महीने की तमाम इबादत मसाजिद में जाकर अदा कर सकें। दोस्तों, याद होगा कि पिछले साल ये तमाम चीज़ें हम मसाजिद में जाकर नहीं कर पाए थे। रमज़ान में वबाई मर्ज़ कोरोना के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, इसी बुनियाद पर तमाम मसाजिद बंद थीं। लिहाजा तमाम लोगों से मैं इस चैनल के ज़रिए ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एहतियात करें। एहतियात से वबाई मर्ज़ कोरोना कंट्रोल में रहता है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने इसकी मिसाल भी कायम की है। सऊदी अरब में भी इसी तरह की सूरत हाल है। कुछ अफराद की नेगलिजेंसी या लापरवाही से वबाई मर्ज़ कोरोना के केसेस कुछ इलाकों में फैलते हैं, जिस पर वजारत सेहत और वजारत दाखिला इन्हें ख़बरदार भी कर रहा है। वजारत फ़ल्कियात की जानिब से अच्छी खबर सामने आई है कि इंशाअल्लाह रमज़ान का आगाज़ 60 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। रजब शुरू हो चुका है, तमाम लोग एहतियात करें। जद्दा से लुलु हाइपर मार्केट के मुतालिक एक अहम खबर आई है कि पहली लेडीज़ सुपर मार्केट जद्दा के लिहाज से खोली गई है। लेडीज़ ब्रांच जद्दा के इलाके अल-जामिया मोहल्ले में खोली गई है। इसका सारा अमला ख़वातीन पर मुश्तमिल है और इंतज़ामिया में भी कोई मर्द शामिल नहीं है। हाइपर मार्केट ने अपनी नई ब्रांच को एक वीडियो क्लिप के ज़रिए सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें सारे काम ख़वातीन करती नज़र आ रही हैं। रैक पर सामान रखना हो, मुंज़म करना हो, फल और सब्जियां फ़रोख्त करना हो, कैशियर वगैरह सब की सब ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रांच की डायरेक्टर ने कहा कि पहले मुकम्मल लेडीज़ शॉपिंग सेंटर की ज़िम्मेदारी मिलने पर वो बहुत खुश हैं। मुझे सऊदी खातून की हैसियत से इस हवाले से अपने आप को मनवाने का अच्छा मौका हाथ आया है। सऊदी ख़वातीन किसी भी इदारे में बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। जद्दा में बल्दिया का इदारा काफ़ी अहम कार्रवाइयाँ कर रहा है। 140 से ज़्यादा दुकानें सील कर दी गई हैं क्योंकि वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर जो भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए इदारे ने कहा। जद्दा में ये एहतियाती तदाबीर ये 140 दुकानें नहीं कर रही थी। इसी बुनियाद पर तफ्तीशी टीमें बल्दिया और पुलिस के एहलकारों पर जो मुश्तमिल थी, इन तमाम दुकानों को सील किया है। वबाई मर्ज़ कोरोना से बचाव के लिए मुकर्ररा इदारों की जानिब से SOPs पर अमल करने को लाजमी करार दिया गया है ताकि वबाई मर्ज़ कोरोना से लोगों को महफूज रखा जा सके। इसी बारे में वजारत दाखिला ने सिनेमा घरों, तफरीही और खेलों के मराकज़ के अलावा शादी हॉल्स को भी आर्जी तौर पर बंद किया है ताकि समाजी फासले के असूलों पर सख्ती से अमल किया जा सके। जो भी इदारे, जो भी अफराद इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, इन्हें फौरी तौर पर भारी जुर्माने भी किए जाते हैं और मार्केटों को सील किया जा रहा है। वाज़ेह रहे, बल्दिया की जानिब से अवामी मकामात और मार्केटों में आने वालों के लिए तवक्कलना एप्लीकेशन पर पाबंदी जो आयद की गई है, इस पर सख्ती से अमल जारी है। कोई भी गैर मुल्की हो या सऊदी शहरी किसी भी शॉपिंग सेंटर में या किसी भी और बड़े बकालों में जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं दाखिल नहीं हो सकता अगर उसके पास तवक्कलना एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नहीं है। रियाद में सिक्योरिटी एहलकारों ने बैंक के ATM रूम में गैस सिलेंडर रखने वाले सऊदी को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की गिरफ्तारी वीडियो फुटेज की मदद से की गई है। रियाद पुलिस की जानिब से जारी होने वाली वीडियो बयान में कहा गया कि पुलिस को इतला मिली थी कि एक बैंक के ATM रूम में नामालूम शख्स ने गैस सिलेंडर रखने के बाद इसका वॉल्व खोल दिया और मौके से फरार हो गया। इतला मिलते ही पुलिस टीम जायबकू पर पहुंच गई, जिन्होंने फौरी
طور पर गैस सिलेंडर के वॉल को बंद करके सिलेंडर को वहां से हटाया और एटीएम को मुकम्मल साफ कराने के बाद इसे खोला गया है। पुलिस का कहना था कि वीडियो फुटेज में मुलजिम को गैस सिलेंडर लाते हुए दिखाया जा सकता था। वीडियो के जरिए मुलजिम की शिनाख्त की गई जो सऊदी शहरी है जिसकी उम्र 30 से 50 साल के करीब है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे मुतल्लिका इदारे के सुपुर्द किया गया है, जहां इससे मजीद तहकीकात की जा रही हैं। कुछ दिन पहले भी कुछ ऐसा ही वाकया एक दूसरी एटीएम के पास गैस सिलेंडर रखने का हुआ था, जिसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। रियाद के मोहल्ले लबन में मोबाइल शॉप्स को असले के जोर पर लूटा गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुई जिस पर लोगों ने काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया और मुतल्लिका जो भी अफराद हैं इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करने के लिए रिक्वेस्ट की है। वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि दो नौजवान जिनमें एक के हाथ में बुगदा है और दूसरे के हाथ में आतिशी असला है, दोनों इस मोबाइल शॉप में मौजूद हैं और मुख्तलिफ अफराद को धमकियां देकर इनसे पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुलजमान ने दुकान के मालकान पर हमला भी किया जिसमें एक कारकुन शदीद जख्मी भी हुआ है। मुतल्लिका इदारे वीडियोज़ की फुटेज की बिना पर इन अफराद की तलाश कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हमला आवरों ने 2 लाख मालियत के मोबाइल और नकदी छीन कर यहाँ पर डकैती की है और इस बारे में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि सिक्योरिटी इदारे इन मुलजमान के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। मक्कातुल मुकरमा के इलाके से खबर आई है कि ट्रैफिक हादसे के बायस एक शख्स हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सऊदी हिलाल अहमर के तर्जुमान ने बताया कि ट्रैफिक हादसे की जैसे ही इन्हें इतला मिली कि एक गाड़ी टकरा कर उलट गई है और इसमें कुछ अफराद शदीद ज़ख्मी हैं, फौरी तौर पर मुतल्लिका टीमें जाए वक़ूअ पर पहुँच गईं। मौके पर पहुँच कर ये मालूम हुआ कि एक शख्स जाँ बहक भी हो गया है और कई जख्मियों की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। मज़ीद इतलात के मुताबिक फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मक्कातुल मुकरमा के अल नूर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट करा दिया गया है और जाँ बहक होने वाले शख्स का ताल्लुक किस मुल्क से है इसकी इतलात अभी सामने नहीं आई हैं। सऊदी अरब के इदारों ने तमाम अफराद से कहा कि लाजमी तौर पर ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और मोबाइल का इस्तेमाल कतल ना करें, क्योंकि इस तरह के अक्सर हादसात इसी बुनियाद पर होते हैं। सऊदी महकमे मौसमियात के कौमी मरकज़ ने बताया कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली रोनमा होने जा रही है। सऊदी अरब के मगरबी और जनूब मशरकी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बादल छाए रहेंगे। अबहा, असीर, मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और जद्दा के कुछ इलाकों में बारिशों का इम्कान है, लिहाजा तमाम लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कौमी मरकज़ ने मज़ीद कहा कि सुबह सवेरे सऊदी अरब के शुमाली इलाकों में धुंध छाई रहेगी। यहाँ पर रहने वाले अफराद ड्राइविंग के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात करें, टेम्परेचर भी यहाँ पर कम होगा। सऊदी महकमा मौसमियात की मज़ीद इतलात के मुताबिक हाइल, रियाद, कसीम और अलजौफ और इससे मुल्क जो भी अरर और दूसरे शुमाली हदूद के इलाके हैं, इन इलाकों में मौसम में अगले 5 से 6 दिनों बाद तब्दीली रोनमा होगी। आजकल कुछ हल्की गर्मी दिन के टाइम पर यह महसूस की जाती है, मगर ये आर्जी गर्मी है। आने वाले दिनों में यहाँ पर बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है।